दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फैमिली के बारे में जिसका नाम सुनते ही दिमाग में आता है अमीरों की फैमिली, लग्जरी लाइफ, ऐशो आराम, दौलत शोहरत। जी हाँ दोस्तों, अंबानी फैमिली, जिनकी एक सुबह की कॉफी 3 लाख रुपए की होती है, जिनकी एक पानी की बोतल की कीमत 49 लाख रुपए है, जिनके पास एक स्मार्टफोन ही 400 करोड़ रुपए का है। लेकिन शायद आप जानते भी नहीं हैं कि करीब 80 साल पहले ये फैमिली भी एक आम फैमिली ही थी, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली थी, या मैं कहूं एक पुअर फैमिली थी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं धीरू भाई अंबानी के बारे में, जिन्होंने कभी सिर्फ 6 रुपए से पूरे दिन काम किया था, मेले में खड़े होकर तेल और भजिया बेचे थे, और आज इनकी फैमिली करीब 200 करोड़ रुपए हर दिन कमा लेती है। लेकिन जितना बड़ा इस फैमिली का नाम है, इसके पीछे संघर्ष भी उतना ही बड़ा रहा है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों इस फैमिली के जीरो से हीरो बनने तक के सफर को। कहानी धीरू भाई अंबानी की। दोस्तों धीरू भाई अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात में हुआ था। इनका पूरा नाम धीरज लाल हीरा अंबानी था। इनके पिता एक टीचर थे और उनकी 4 संतानें थी, जिसमें धीरू भाई अंबानी तीसरे नंबर पर थे। परिवार तो बड़ा था लेकिन कमाई बहुत छोटी थी, इसलिए घर में हमेशा आर्थिक तंगी रहती थी। घर की हालात इतनी खराब थी कि धीरू भाई अंबानी अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाए, और मैट्रिक पास करने के बाद ही उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और कमाने लग गए। शुरू में उन्होंने फेरी लगाकर सामान बेचने का काम शुरू किया। परिवार की आर्थिक मदद के लिए वे मेले में कभी तेल तो कभी भजिया बेचा करते थे। लेकिन पिता के कहने पर पैसे कमाने के लिए उन्हें अपने बड़े भाई रमणीक लाल के पास 1950 में यमन जाना पड़ा। रमणीक लाल ने धीरू भाई अंबानी को एक छोटी कंपनी में एक पेट्रोल पंप पर लगवा दिया, जहां उन्हें सिर्फ 300 रुपए हर महीने मिलते थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिस इंसान के अंदर जुनून हो कुछ कर गुजर जाने का, वो पहाड़ को तोड़कर भी रास्ते बना देता है। धीरू भाई अंबानी ने बहुत ही जल्दी काम सीख लिया। वे इसी कंपनी की फिलिंग स्टेशन में मैनेजर बन गए। लेकिन धीरू भाई अंबानी का मन बहुत ज्यादा दिनों तक नौकरी में नहीं लगा। उनके मन में कुछ बड़ा करने की चाह थी। वो हमेशा कारोबार करना चाहते थे, इसलिए उनके पास जो भी सेविंग्स थी उसे लेकर वो भारत लौट आए। जब वे वापस मुंबई लौटे थे तो उनके पास सिर्फ 500 रुपए थे। इसलिए उन्होंने अपने दोस्त चंपकलाल दिमानी के साथ मिलकर रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन कंपनी की शुरुआत की। शुरुआत में इन्होंने मसाले बेचना शुरू किया और अपनी कंपनी की मदद से इन्होंने पश्चिमी देशों में हल्दी, अदरक और अन्य मसालों के एक्सपोर्ट का काम शुरू किया। अब बाजार में इनकी एंट्री हो चुकी थी। बाजार में क्या होने वाला है वे हर मूवमेंट की खबर रखते थे। वे समझ चुके थे कि आने वाले दिनों में बाजार में पॉलीएस्टर कपड़ों की मांग बढ़ने वाली है। इसलिए उन्होंने मसालों के साथ धागे बनाने का कारोबार भी शुरू कर दिया। वो हमेशा आगे की सोच रखते थे। धीरू भाई अंबानी के भीतर बिजनेस को लेकर कितनी कुशलता थी और कितनी समझ थी, इसका अंदाजा सिर्फ आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने अरब के एक व्यापारी को सिर्फ मिट्टी बेचकर लाखों रुपए कमा लिए। दरअसल अरब के एक शेख को अपने बगीचे में कुछ गुलाब के फूल चाहिए थे, इसलिए उन्हें खास किस्म की मिट्टी की जरूरत थी। और जैसे ही ये बात धीरू भाई अंबानी को पता चली, उन्होंने शेख के लिए भारत से मिट्टी भिजवा दी, जिसके बदले शेख ने उन्हें मुंह मांगी कीमत दी थी। लेकिन धीरू भाई अंबानी का कारोबार सिर्फ यहीं तक नहीं रुका था, क्योंकि मसालों के साथ साथ उन्होंने कपड़ों का बिजनेस भी शुरू कर दिया था। कुछ ही समय में उनकी कंपनी विमल ब्रांड कपड़ों के नाम से मशहूर हो गई। इसके बाद उन्होंने कपड़ों की मिलों में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और खुद का अपना प्रोडक्शन चालू कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने प्लास्टिक, मैग्नम, पेट्रोकेमिकल और बिजली उत्पादन का कारोबार भी शुरू कर दिया। शुरुआत में उन्हें 14 या 15 घंटे तक काम करना पड़ता था, लेकिन इसके बाद जितना भी समय बचता था वो अपने परिवार या फैमिली के साथ बिताते थे। तो दोस्तों यहाँ तक धीरू भाई अंबानी अपने कारोबार की शुरुआत कर चुके थे। अब जरूरत थी इसका विस्तार करने की, इसको फैलाने की। तो साल 1977 में धीरू भाई अंबानी ने अपनी कंपनी को सार्वजनिक कर दिया और फाइनली इसका नाम रिलायंस इंडस्ट्रीज रख दिया। इसके बाद इन्होंने शेयर मार्केट में अपना पहला कदम रखा। 1977 में ही उन्होंने भारत का पहला आईपीओ लाने का फैसला कर लिया। धीरू भाई अंबानी रिस्क लेने में माहिर थे और शेयर बाजार की भी वो अच्छी समझ रखते थे। इसलिए दोस्तों रिलायंस पहली ऐसी कंपनी थी जिसकी एनुअल मीटिंग के लिए पूरा स्टेडियम बुक करवाना पड़ा। धीरू भाई अंबानी के भरोसे के दम पर ही रिलायंस इंडस्ट्रीज की ग्रोथ लगातार बढ़ती गई। लेकिन 6 जुलाई 2002 को
धीरू भाई अंबानी का निधन हो गया। मृत्यु के समय धीरू भाई अंबानी पूरी दुनिया के 138 में सबसे रिचेस्ट पर्सन थे और इनकी कुल संपत्ति 3.9 बिलियन डॉलर थी। अंबानी के निधन के बाद इनका एम्पायर इनके बेटों ने संभाला और रिलायंस इंडस्ट्रीज का बंटवारा हो गया। इनकी सारी प्रॉपर्टी अब अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी के हाथ में आ गई थी और आज मुकेश अंबानी भी दुनिया के 18वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। खैर, मुकेश अंबानी के 138 से 18वीं रैंक तक के सफर को हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन धीरू भाई अंबानी का यह कठिनाइयों भरा सफर हमें प्रेरित करता है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, हमें सोच हमेशा बड़ी रखनी चाहिए।